आज गुफ्तगू करने का जो इरादा है वो बिल्कुल अलग लीक से हटके है और वर्तमान माहौल से बिल्कुल हटकर मैं एक बात करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में राखी गढ़ी का जो मामला है वो इतना ज़्यादा उभर कर एकाएक आया है कि अब ये लगभग तय है कि अब राखी गढ़ी दुनिया भर में आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रही है। दो बातें चर्चा में ज़्यादा रही हैं, उनमें एक जो विषय है वो कंकाल का है। कंकाल 4700 वर्ष पुराना है। उसकी डीएनए रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसके अनुसार 4700 वर्ष पुराना कंकाल। और दूसरा जो है मामला वो एक प्रतिमा को लेकर है जिसकी उम्र लगभग 4500 वर्ष पुरानी आंकी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ एक कंकाल है और एक तरफ एक प्रतिमा है, और प्रतिमा का नाम विदेशी और भारतीय जो पुरातत्व के विशेषज्ञ हैं उन्होंने उस प्रतिमा का नाम दिया है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल को अगर हम भारतीय भाषा में उसका भारतीयकरण करना चाहें, हिंदी में बात करें तो नृत्यांगना, एक बिल्कुल नृत्यांगना की मुद्रा है और दूसरा कंकाल है। और कंकाल ये उन 56 कंकालों में से एक है जो अब तक खुदाई के दौरान इसमें थोड़ा सा मैं आपको लफ्ज़ों का हेर फेर समझा दूँ। कई बार हम खुदाई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये खुदाई नहीं है। ये खुदाई तो खुदा की देन उससे जुड़ी हुई है, लेकिन जब खुदाई की बात आती है तो वो खुदाई वही होती है जो खुरपे लेकर और उसके बाद किसी भी विशेष स्थल से कुछ नया निकालने की बात होती है। तो ये खुदाई का मामला है और ये दोनों चीज़ें ही खुदाई के माध्यम से मिली हैं। और दोनों को लेकर आप अजीब नहीं लगता आपको कि एक तरफ कंकाल की बात हो रही है और एक तरफ एक नृत्यांगना की बात हो रही है, अर्थात कला और साथ में जीवन की जो नश्वरता है उसको बयान करती हुई एक कंकाल की दास्तान। तो ये अजीब सा लगता है, लेकिन अब ये है। अब होगा ये कि राखी गढ़ी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय एक म्यूज़ियम संग्रहालय और जिसमें एक छात्रावास भी होगा शोधार्थियों के लिए जो शोध करने आए उनके लिए हॉस्टल, साथ में कैफेटेरिया और ये सारी चीज़ें, इनका निर्माण कार्य विधिवत रूप से आरंभ हो चुका है। अब दिलचस्प जो इसमें बात है कि इसमें हम तलाश क्या कर रहे हैं। अगर ये देखें कि वो जो कंकाल है वो हरियाणा की या हड़प्पा की कल्चर की पहली महिला का कंकाल नहीं है। निश्चित रूप से इससे पहले भी बहुत सारे कंकाल, जो 56 कंकाल मिले हैं, उनका डीएनए टेस्ट चल रहा है और निश्चित रूप से सारी की सारी कहानी दास्तान जो है वो 5000 वर्ष से भी पुरानी है। और मित्रों, ये 5000 वर्ष से जो पुरानी दास्तान है ये बहुत कुछ बयान करती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग जब महाभारत के बारे में आकलन करते हैं, युद्ध के बारे में, तो उस युद्ध की जो प्राचीनता है उसको भी यही आंकड़ा देते हैं कि लगभग 5000 साल पहले हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपने समय का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। उस युद्ध में कितनी अक्षौहिणी, एक तो लाख होती है, ये अक्षौहिणी अर्थात करोड़ों की तादाद में सेनाएं। कौन सा ऐसा मैदान इस क्षेत्र में है जिसमें करोड़ों की संख्या में सेनाएं दोनों ओर खड़ी हों और ये चीज़ें सामने आ रही हों। बहरहाल, कुल मिलाकर बात जहां निष्कर्ष रूप में हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले की बात करें तो लगभग राखी गढ़ी के इन कंकालों की उम्र और महाभारत काल दोनों की उम्र लगभग खींचतान के एक ही स्थान पे आ जाती है। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाभारत युद्ध है, जिस परिवेश में वो लड़ा गया, उस परिवेश में शवों को जलाने की परंपरा थी और कंकालों की उपलब्धि खुदाई के दौरान ये बताती है कि जहाँ एक और शमशानों की बात होती थी वहाँ दूसरी ओर कब्रगाहों की बात भी होती थी। तो कब्रगाह एक अलग संस्कृति का हिस्सा है
श्मशान बिल्कुल अलग संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन दोनों संस्कृतियों के बीच में एक अजीब सी दास्तान लिखी गई हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप पर। उसके परिवेश में ये अब कहाँ हमें ले जाएगी कुछ पता नहीं है। तो ये सारी स्थितियाँ मित्रों बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं, लेकिन ये ज़रूर सिद्ध करती हैं कि आज से हज़ारों वर्ष पूर्व भी ये सिलसिला चलता था कि इसमें बाकायदा सभ्यताएं कायम थी, जिसमें किसी भी ये नहीं होता था कि मुर्दा शव कहीं पर मिला है तो उसका अपमान करते हुए निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मित्रों एक श्रृंखलाएं जो हैं चलती हैं और सभ्यताएं साथ साथ चलती हैं, बहुत कुछ बयान करती हैं। अब हम उनसे कितना सीख पाते हैं कितना नहीं सीख पाते कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल ये ऐसी सभ्यताओं की कहानी है जिसमें बहुत कुछ आपस में मिक्सअप होता है, बहुत कुछ मिश्रित स्वरूप के दायरे में आता है और हम लोग किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। उसको तलाश करने के लिए बहुत हमें जद्दोजहद और बहुत कुछ इधर उधर से एकत्र करना पड़ता है और हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएं ये संभव नहीं होता। तो आज जितना ही इसके बारे में और बातें आपसे बहुत सारा साझा करने को मेरे पास हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम धीरे धीरे सभ्यता के किसी एक चरण पर पहुंच पाएं और उस बिंदु पर पहुंचते हुए अपना अतीत भी खंगालें और वर्तमान भी और आने वाला कल भी। शुक्रिया।